अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए इसको। अब जो एक काम बाकी रह गया था, खैर तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन इसके बावजूद भी कम करना ज़रूरी है ये सफाई जो है। अब यहाँ एक खुरच खुरच के इसको साफ़ करना पड़ रहा है पूरा। देखिए जो यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी ना, ये तो इसको पतरा से सुबह ही से ही कर रहा हूँ। इस तरह से इसको खुरचना पड़ता है, इस तरह से ये मिट्टी ये इस तरह से खुरचना पड़ता है ये खुरच के, क्योंकि पानी से धोने वाला है ही नहीं, पानी का निकासी का कोई वही इंतज़ाम ही नहीं है। तो इस तरह से इसको खुरचना पड़ता है ये इस तरह से ये। क्या करें, बहुत तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके बावजूद भी ये काम बहरहाल आज करना है हाल में। इसी तरह से और भी है, कोई मज़दूर करने को तैयार ही नहीं हो रहा है ये काम, से अपना खुद ही करना पड़ेगा इसको। यहाँ का देखना है सब, इस तरह से इसको खुरच के करना पड़ रहा है पूरा। अल्लाह मुश्किल आसान फरमाए। यहाँ का ये सब पूरा इसी तरह से ये खुरच खुरच के सबसे साफ़ किया हूँ, जितना है सब पूरा। यहाँ से वहाँ तक पूरा बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी। इसको 20 दिन के बाद ये मिट्टी जाके यहाँ थोड़ी खुश्क हुई है। खुश्क होने के बाद फिर मैं इसे आज कर रहा हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है मेरी, 10-15 दिन से ही बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, बदन में दर्द बहुत ज़्यादा, बलगम सीने में जमा हो बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ का काम ये बाकी है, ये भी सूख रही है। ये वाला कमरा साफ़ किया तो यहाँ ये सब पूरा पानी आके जम गया यहाँ पर, तो ये काम भी फिर इसको सूखने का इंतज़ार करना पड़ा है। अभी इंशाल्लाह इसको आज कल मैं ये भी साफ़ कर दूँगा पूरा। मैंने अपना कमरा तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तंदुरुस्ती की वजह से तबीयत ख़राब हो गई दरमियान में, इसकी वजह से नहीं करना पड़ा। लेकिन आज ये गली तो पूरी तरह से पूरा सब साफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये देखिए सब, इस जुमे को हमारी दुकान में चोरी की वारदात हुई है और चोर नकदी पैसे के अलावा तकरीबन जो नकदी पैसा जो चोरी किए 12,300 रुपया, जो इस पर्स में यहाँ मैं रखता हूँ, हमेशा यहीं रखा रहता था। जब मैं आया, मैं जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 3 बजे, तो सब ये सब पूरा बिखरा हुआ था सब सामान। और जो मेरी अपनी जो तरतीब होती है सामान रखने की, उस तरह से नहीं था। और ये ब्लूटूथ, ये प्रीमियम क्वालिटी का सबसे बेस्ट ब्लूटूथ ये माना जाता है। तो 1650 रुपये का ये आप अगर फुटकर लेंगे तो ये आपको मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो जैसा अभी मैंने आपको ये दिखाया, हाँ, ये 800 से 900 रुपये का ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, या किसी और वैसे दुकान पे आप लेंगे तो ये वाला, ये कंपनी का, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी बिल्कुल है ये। और ये प्रीमियम क्वालिटी का ये है, सोनीलेस का है ना, वायरलेस ब्लूटूथ। तो ये दोनों गायब हुआ है, ये दोनों वो नकदी 12,300 रुपये के अलावा ये दो सामान, और इसके अलावा
ये जल्द ही ये मोबाइल सेट मैं बेचने के लिए लेके आया था। ये वाला मोबाइल सेट, इसको भी इतनी होशियारी से उसने इसको निकाला कि निकाल के और फिर उसको इसी तरह से इसी अंदाज में वो उधर शोकेस में इसे रख दिया ताकि फौरी तौर पर उस हमें मालूम ना हो कि मोबाइल इसमें से ये निकला हुआ है। देखो ये खाली है, ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं था। इसका चार्जर, एयरफोन और सब कुछ ले गया। एक बात तो जाहिर है कि उसने जो चोरी की वो बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ की। हाँ, और उसमें अब मैं खैर इतनी जल्दी गेस्ट करके नहीं बता सकता हूँ कि कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी पर शक किया जा सकता है, शक करे तो सभी पे शक कर सकते हैं। बहरहाल इस गांव का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि कोई अगर सीधे साधे अंदाज में ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो इस गांव के लोग उसे गुजारने नहीं देंगे, है ना। और बहरहाल मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, तकरीबन जैसा कि भी बताया नकदी के अलावा इतना सामान निकाल ले गए। इतनी दीदा दिलेरी के साथ कि हैरत होती है। और ज़रा सा भी उनका सुराग नहीं मिल रहा है कि वो लेके कहाँ फ़रार हो गए। हालांकि हमें मालूम है कि वो इसी गांव के, बल्कि ये मेरे ही मोहल्ले के लोग हैं, मुझे इसका पूरा यकीन है। इस वारदात को इसके मेरे मोहल्ले के अलावा कोई नहीं कर सकता है। 4-5 बार ताला बाहर से खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन बिलाखिर वो 13 साल हमें दुकान खोले हो गया है। ये हमारी दुकान में पहला वाक़या है जो इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ। चलिए, मैं गया था वहाँ, बहुत से लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, आप रिपोर्ट कराएंगे थाने में कुछ होगा नहीं। बहरहाल और आपका और ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैंने फिर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई और मैं उस तरह से फिर चला आया। मैंने कहा सब्र ही करना पड़ेगा। खैर, जो भी और जो अपडेट होगा मैं इंशाल्लाह जल्द ही उसे आप बताऊंगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, 20-25 दिन से बुखार, बदन में दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, सीने में पूरा बलगम जमा हुआ है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, आँख में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। यहाँ से पूरा आँख सूजा हुआ, 3-4 दिन से सो नहीं सका हूँ ठीक से, इस गम व फ़िक्र की वजह से। इतने दिनों से वो पैसा मैं संभाल के रख रहा था, ये करेंगे वो करेंगे। खैर, अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह मुझे सब्र अता फ़रमाए। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।